स्वागत है मेरे मैथ मानिया चैनल में आपका। आज हम लोग जानेंगे रिलेशन और फंक्शन, और इसका हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल रिलेशन क्या है और आइडेंटिटी रिलेशन जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो आज हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, और ये टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन का। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रिलेशन जो हमारा होता है, आर कोई रिलेशन है और ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो वो क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ए बी such that A is element of A and B is element of B. This is called relation. अब हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि since R is said to be universal relation, R को हम लोग यूनिवर्सल कहेंगे अगर A क्रॉस B is सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी रिलेशन होंगे वो A क्रॉस B के सबसेट होंगे सभी। तो वो हमारे R को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है कि हमने निकाला, जैसे ऑल एलिमेंट्स, यहाँ लिख देंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A to B related to रिलेशन होगा उसका टू सेट A to B, then R is said to be यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया एग्जाम्पल, हमने यहाँ चूज किया, ऊपर लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, आपका कोई एक सेट है A, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, और R कोई रिलेशन है जिसको हम लोग A B बोलते हैं, सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारा रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि देखिए इसमें हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। तो रिलेशन हम ले लेते हैं सिंस मॉड ऑफ A माइनस B, हम लोग A की वैल्यू लेते हैं, क्या होगा? मॉड 1 माइनस 1, तो क्या होगा? इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू आ रहा है। अब दूसरा लेते हैं, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 ले लेते हैं, ये होगा -1, आंसर आएगा 1, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा लेते हैं, मॉड ऑफ 1 माइनस 3 ले लेते हैं, -3, इसकी वैल्यू होगी 3, ग्रेटर देन 0। तो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। और भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया A की वैल्यू 5, 1 ले लिया और 6 ले लिया, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -5, यानी कि 5 ग्रेटर देन 0। तो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग, यानी कि ये ऐसा रिलेशन है, ठीक है, उस सारे रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर बोलेंगे आर इज यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। और भी कह सकते हैं। चलिए देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है वो जानते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन
इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आर कोई रिलेशन है, आर इज सेड टू बी, यहां लिखेंगे इफ ए इज एनी सेट, ठीक है, ए कोई सेट है, then the relation R is said to be कहलाएगा said to be identity relation, identity relation if all element of set A is related to itself, इसको हम लोग itself बोलते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद से रिलेशन रखते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं आर को क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू आर, दिस इज ए आइडेंटिटी रिलेशन वेयर स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ए का 1 2 3 है, तो हम लोग फाइंड करेंगे ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 and 2 3, again 3 1 3 2 and 3 3। दिस इज आइडेंटिटी में क्या होता है कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो इसलिए हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप और एग्जाम्पल इसको लगाइए। अगर ये रहेगा 1 1 2 2 और 3 3 तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला, नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। अगर मान लीजिए ए कोई सेट है, इफ ए इज एनी सेट then R is called reflexive relation। R को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ, इसमें कंडीशन है, इफ क्या है, इफ इसमें हो जाएगा R इक्वल टू ए बिलोंग्स टू, यानी ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, मतलब सभी के लिए, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल, सबके लिए। जैसे वो था कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव तभी होगा यानी कि वो आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। इफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ,
अगर ये खुद से रिलेशन रखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। यानी कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा होगा तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जब क्लियर, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि अगर ए जो होगा रिलेशन के अंदर है तो आर को बोलेंगे आर इज कॉल्ड फॉर ऑल, यहाँ फॉर ऑल सभी के लिए आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए इसमें एग्जांपल देखेंगे, दूसरा देख लेते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है और इसका एग्जांपल जानेंगे। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, दूसरा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मान लीजिए ए बी हमारा कोई रिलेशन है और आर में है तो हमारा होना चाहिए बी ए भी लाई करना चाहिए। अगर ए बी लाई कर रहा है, मैंने बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो बी ए भी अगर है तो आर को हम लोग बोलेंगे देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एक और आता है आपका ट्रांजिटिव, देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, मान लीजिए कोई ए सेट है तो यहाँ लिख लेते हैं। अगर हमारा ए बी कोई रिलेशन है और क्या है बी सी भी कोई रिलेशन है, तो हमारा ए और सी भी रिलेशन होगा, ए एंड सी, तब हम आर को क्या कहेंगे, आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, तीनों क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसमें लिख लेते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई सेट है A इक्वल टू 1 2 3, तो हम लोग रिलेशन हमारा हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, सब रिलेशन लिख लेंगे 2 2 सॉरी 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3। इसमें देखिए क्या है, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो जाएगा पहला। दूसरा देखिए 1 2 भी है और 2 1 भी है, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा। अब देखिए ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हैं, 1 2 फिर 2 1 और फिर 1 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।